Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, as you know that already I have completed this poem, The Voice of Rain in 11th class. That is written by Walt Whitman. For those students, it will be very productive. Those who have missed this topic due to any reason, here are given the golden chance to revise this poem. तो बेटा इसको एक एक वर्ड एक एक लाइन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा चलिए देखते हैं क्या कुछ बैकग्राउंड है, किस चीज के बारे में ये पोएम बताई गई है। एक्चुअली बेटा इस पोएम को आप देख रहे हो द वॉइस ऑफ रेन, यानी बारिश की आवाज। आपको लगता है कि सर बारिश बात ही करती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पोएट जो है पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं ताकि लैंग्वेज उनकी जो है और इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बन सके। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, मानवीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बारिश को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखा रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स की तरह यहाँ बारिश ट्रीट करती है। द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, ठीक है ना। सबसे पहले धीरे धीरे बारिश हो रही है। पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है? धीरे धीरे बारिश हो रही होती है और पोएट उनसे पूछता है कि आप कौन हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली इट वाज अ ड्रिजलिंग एंड पोएट आस्क्ड दैट हु आर्ट थू। चलिए पहली लाइन की हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं। स्टार्टिंग में है एंड हु आर्ट थू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे बारिश हो रही थी और फिर धीरे धीरे हो रही बारिश से पोएट पूछता है कि हु आर्ट थू, आप कौन हो? हु आर्ट थू, थू मींस यू, ठीक है ना। हु आर्ट थू, आप कौन हो? Said I to the soft falling shore. धीरे धीरे हो रही बारिश से मैंने पूछा, यानी पोएट ने पूछा कि आप कौन हो। With strange to tell, जिसको बताना बड़ा अजीब लगता है। It is very very surprising that rain answered, यानी बारिश ने जो है जवाब दिया, जिसको बताना बड़ा अजीब है। Gave me an answer, उसने जो है जवाब दिया, उत्तर दिया कि मैंने पूछा कि बारिश से आप कौन हो, बारिश ने जवाब दिया जो कि बड़ा अजीब है। As here translated, बारिश ने जो जवाब दिया उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया गया है। उसने क्या कहा? I am the poem of earth, मैं इस पृथ्वी की कविता। किसने कहा मैं इस पृथ्वी की कविता हूं? बारिश ने इतना सुंदर जवाब दिया, I am the poem of earth, मैं इस जो है पृथ्वी की कविता हूं। I am the poem of earth. Said the voice of the rain, यानी बारिश की आवाज ने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. देखो यहां पर बात हो रही है, बारिश ने अब बताना शुरू किया कि एटर्नल, लगातार, शाश्वत, हमेशा, एटर्नल हमेशा, लगातार। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, एक ऐसा सी जिसका कोई बॉटम ना हो, यहाँ पर बात की गई है। मैं लगातार जो है ओरिजिनेट होती हूँ, ऊपर की तरफ जाती हूँ, ठीक है। इम्पैल्पेबल विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसका अर्थ होता है आप स्पर्श नहीं करते। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी अथाह समुद्र से मैं उत्पन्न होती हूँ, यानी जितने वाटर बॉडीज हैं जो है एक तरीके से यहाँ पर एवेपोरेशन की बात हो रही है, किस तरीके से वाष्पीकरण होता है, बारिश की उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ पर उस प्रोसेस को बताया गया है कि आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द सी। इट मीन्स रेन सेज दैट आई ओरिजिनेट फ्रॉम बॉटमलेस सी, ठीक है ना। मैं अथाह समुद्र से उत्पन्न होती हूँ। देखिए एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इस अथाह समुद्र से, ठीक है ना। मैं उत्पन्न होती हूँ, ऊपर की तरफ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, ऊपर आसमान की तरफ जाती हूँ, यानी वाष्प के रूप में ऊपर जाना। When जहां वेगी फॉर्म ऑल टुगेदर चेन एंड गेट द सेम, एक अस्पष्ट सा रूप धारण कर लेती हूँ वहां, ठीक है। अब कहने का मतलब जब बारिश उत्पन्न होती है वाष्प के रूप में, बारिश जो है देख लो ऊपर जाती है, तो उस प्रोसेस की बात हो रही है कि कोई देख नहीं पाता, एक अस्पष्ट सा रूप होता है। और ऊपर जाकर के रेन सेज दैट आई गो अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड रीचिंग देयर आई टेक डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप मींस क्लाउड। यहां बात हो रही है जब ऊपर मैं जाती हूं मैं बादल का रूप धारण कर लेती हूं।
फिर क्या, आगे देखो, वेरी फॉर्म ऑल टुगेदर एंड चेंज येट द सेम, लेकिन मेरा प्रभाव वही रहता है, येट द सेम यानी एसेंस, हमारा प्रभाव वही रहता है। अब बारिश पानी को बर्फ के रूप में, फिर बर्फ से वाष्प के रूप में, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हमारा प्रभाव जो होता है, एसेंस जो है वही सेम रहता है, रूप हमारा बदल जाता है। यानी यहाँ पर तो बात करिए कि बारिश में अथाह समुद्र से उत्पन्न होती हूँ, वाष्प के रूप में ऊपर जाती हूँ। अब फिर क्या, आई डिसेंड का अर्थ होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, आपने बेटा पढ़ा होगा, मैं उतर करके आती हूँ। अब बारिश के उतरने की बात कही गई है। अब देखो, जैसे कि कोई ह्यूमन बींग्स हो, चढ़ने का काम, उतरने का काम, जाने का, असेंडिंग डिसेंडिंग। आई डिसेंडेड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी की बात है, यानी मैं पृथ्वी पर उतर करके आती हूँ। हियर पोएट टॉक्स अबाउट द रेन, दैट प्रोसेस ऑफ रेनिंग, यानी बारिश जो होती है उसकी बात हो रही है। बारिश कहती है कि आई डिसेंड टू लेव का मतलब होता है नहलाना, ठीक है ना, तरोताजा करना। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज, जितने धूल के कण हैं, ठीक है ना, जितनी रेत है, एटॉमीज स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना, ऑफ डस्ट लेयर्स, इन सबको मैं तरोताजा कर देती हूँ। यानी बेटा आप ये सोचो कि बिना बारिश के पृथ्वी पर जो एक नीरसता दिखाई देती है, एक आपको जो डेजर्ट नजर आता है, सब कुछ सूखा हुआ नजर आता है, कोई हरियाली नहीं होती है, तो बारिश कर रही है, मैं पृथ्वी पर उतर करके आती हूँ, इन सभी को तरोताजा करती हूँ, नहलाती हूँ, ठीक है ना। बारिश होने के बाद चारों तरफ आप खुद देखते होंगे हरियाली नजर आती है और एक अलग ही एनर्जी दिखाई देती है और मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। यानी बारिश कह रही है कि मैं पृथ्वी पर उतर करके आती हूँ, जितने धूल के कण हैं, चारों तरफ रेत है, जो मेरे बिना बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आते हैं, उन सबको मैं नहलाती हूँ, तरोताजा करती हूँ, एनर्जी देती हूँ। ये बारिश का एटीट्यूड है, ठीक है ना। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। देखो, जो खेतों में बीज बोए गए हैं, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं होता है तो वो बीज जमीन के अंदर वैसे ही रह जाते हैं, स्प्राउट नहीं करते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, बीज जो है बीज रह जाएंगे, वो अंकुरित नहीं होंगे, लेटेंट यानी छुपे रह जाएंगे, अनबॉर्न यानी वो पैदा नहीं होंगे, वो बीज अंकुरित नहीं होंगे। अब आपको भी पता है, खेत में अगर बेटा बीज को डाल देते हो और फिर बारिश की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और अगर बारिश ना हो तो बीज बोए के बोए रह जाएंगे, वो अंकुरित नहीं होंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे। तो आप कह सकते हो बारिश का ये एटीट्यूड है, देखो कि मेरे बिना पृथ्वी पर कोई हरियाली नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई जीवन नहीं है, चारों तरफ सूखा हुआ सब कुछ नजर आएगा। And forever, by day and night, I give back life to my own origin. यहाँ बात हो रही है my own origin की बात हो रही है। बारिश की ओरिजिन क्या है? बारिश की ओरिजिन क्या है? यानी उत्पत्ति स्थल का क्या है? यानी बारिश कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? बॉटमलेस सी, लैंड यानी अर्थ। बारिश जो वाटर बॉडीज हैं, यानी बारिश तो वहीं से तो एवेपोरेशन स्टार्ट होता है, प्रोसेस तो वहीं से होता है। यानी आप कह सकते हो बारिश का उद्गम स्रोत क्या है, यानी ओरिजिन प्लेस है अर्थ। तो मैं क्या करती हूँ, एंड फॉरएवर, हमेशा, डे बाय, देखो बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ओरिजिन प्लेस को, उत्पत्ति स्थली को मैं जीवन प्रदान करती हूँ। यानी बारिश जब पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर एक हरियाली नजर आती है, एक चमक की ग्रीनरी नजर आती है और प्लीजेंट वेदर नजर आता है और सारी सब कुछ जितनी चीजें होती हैं तरोताजा नजर आती हैं। इट मीन्स रेन प्यूरिफाइज, ब्यूटिफाइज एवरीथिंग ऑन द अर्थ, हर चीज को तरोताजा कर देती है, ठीक है ना। I give back life to my own origin place, यानी बारिश जब पृथ्वी पर आती है, यानी और पृथ्वी उसकी ओरिजिन प्लेस है, उन सबको हरा भरा कर देती है, तरोताजा कर देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब देखना आगे, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, यहां जो बात हो रही है, यानी बारिश का काम क्या होता है, बारिश का काम होता है हर चीज को हरा भरा कर देना, तरोताजा कर देना, उन चीजों को जो है सुंदर बनाने का भी काम होता है, ठीक है ना। तो बारिश क्या करती है, यहाँ पर देखना, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, तो रेन ब्यूटिफाइज ईच एंड एवरीथिंग,
ठीक है, ऑन द अर्थ एंड ब्यूटीफाइज इट, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को शुद्ध करने का काम और सुंदर बनाने का काम किसका है? बारिश का है। यू कैन से दैट रेन ब्यूटीफाइज प्योरीफाइज ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, हर चीज को तरोताजा करने का काम बारिश का होता है। यानी बारिश जो है पृथ्वी की हर चीज को तरोताजा कर देती है, शुद्ध कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है बारिश जो है, कुछ वोकैब्स है यहाँ पर, कुछ वर्ड्स हैं आप देख सकते हो जो अभी ऊपर आए हुए थे। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, आपने देखा इस तरीके से बारिश जो है पृथ्वी को हरा भरा तरोताजा शुद्ध बनाती रहती है। यानी जब भी पृथ्वी को जरूरत होती है बारिश की तो ये प्रोसेस होता रहता है। तो इन्हीं चीज को देख करके पोएट ने बारिश को कंपेयर कर दिया किससे? बारिश को कंपेयर कर दिया सॉन्ग से। देखो, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रिग्ड और अनरिग्ड ड्यूरिंग विद लव रिटर्न्स। देखो, रिग्ड और अनरिग्ड ड्यूरिंग विद लव रिटर्न्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बात हो रही है रिग्ड और अनरिग्ड। रिग्ड और अनरिग्ड मतलब पेड अटेंशन और नॉट पेड अटेंशन। इट मींस पोएट कंपेयर्स रेन विद म्यूजिक, यानी पोएट ने बारिश को कंपेयर कर दिया है म्यूजिक से। पोएट सिंग्स अ सॉन्ग but he doesn't care that whether anyone listens his songs or not. He sings songs for his own satisfaction, and the song that originates from his heart resettles in his heart after making poet's heart happy. ठीक है ना? यानी अब देखो बारिश का काम क्या होता है? पृथ्वी को हरा भरा बनाना, और हरा भरा बनाने के बाद बारिश वहीं पर पहुंच जाती है जहां से उत्पन्न होती है। इस तरीके से पोएट ने क्या कहा? जब भी पोएट को महसूस होता है वो डिजेक्टेड है, डिप्रेस्ड है, आइसोलेटेड है, परेशान महसूस करता है, ही गोज इन द सेंटर ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक की शरण में जाता है। वो परवाह नहीं करता है कि मेरे म्यूजिक को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो म्यूजिक अपने लिए गाता है। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी मिल सकती है, आप देख सकते हो कि बारिश और सॉन्ग में सिमिलरिटी क्या है? बारिश पृथ्वी को हरा भरा बनाती है और म्यूजिक पोएट के हार्ट को हरा भरा यानी खुश करके रखती है। जब भी वो डिप्रेस्ड होता है, वो बहुत परेशान होता है, वो किसके शेल्टर में जाएगा? म्यूजिक के शेल्टर में जाएगा, म्यूजिक का सहारा लेगा। तो आप कह सकते हो इस तरीके से पोएट जो है कंपेयर करता है रेन को किससे? म्यूजिक से। ठीक है ना? इट मीन्स बारिश का काम है पृथ्वी को हरा भरा बनाना और सॉन्ग का काम है पोएट के मन को खुश रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। आफ्टर फुलफिलमेंट का मतलब जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है। इट मींस पोएट सिंग्स अ सॉन्ग फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। He doesn't care that whether anyone is listening his song or not. He sings for his own pleasure. After singing, he feels satisfied. And the song that originates from the heart resettles in his heart after making poet's heart happy. So students, I hope that you have got the idea, you have understood the poem. Wherever you are having any doubt, you can put up your doubt, you can contact me telephonically. एक बार दो बार वीडियो को बेटा आप रोक करके आराम से देखोगे, एवरीथिंग विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।